गाइस, वेलकम टू सनशाइन किड्स चैनल। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। अब मैं आपको सुनाती हूँ स्टोरी। एक दफ़ा का जिक्र था। एक गांव में जन्नत और अनाया दो दोस्तें रहती थी। जन्नत बहुत नरम दिल थी, अनाया बहुत लालची थी। दोनों पक्की दोस्त थी। दोनों के घर भी साथ साथ थे। अनाया की सालगिरह आने वाली थी। अनाया बहुत खुश थी। जन्नत को पता लगा कि अनाया की 3 दिन बाद सालगिरह। अनाया और जन्नत दोनों गरीब बच्चियां थीं। जन्नत के पास पैसे नहीं थे अनाया की सालगिरह के गिफ्ट के लिए। तो जन्नत ने मुश्किलों से पैसे जमा किए। अपने जो उसके पेट्स थे वो बेच के उसने पैसे जमा किए अनाया की बर्थडे के लिए। तो अनाया फिर रात हो गई। जन्नत जब सोने के लिए आई उसने अपनी अलमारी में पैसे रख दिए। उसने कहा सुबह मैं अपनी दोस्त के लिए गिफ्ट लेने जाऊंगी। और फिर जब जन्नत सो गई फिर अनाया ने सोचा कि मेरी बर्थडे पे कोई भी नहीं आएगा। इस वजह से जन्नत ने अनाया को पता नहीं था कि जन्नत ने मेरी बर्थडे की वजह से पैसे जमा किए हैं। और अनाया को पता नहीं था कि जन्नत ने मेरी बर्थडे के लिए पैसे जमा किए हैं। तो अनाया ने जन्नत के पैसे चुरा लिए। और जब जन्नत सुबह उठी उसने सोचा कि मैं अपनी दोस्त के लिए गिफ्ट लेने जाती हूँ। जब उसने अलमारी खोली तो अब उसकी दोस्त का जन्नत के पैसे ही नहीं पड़े थे। जन्नत ने कहा मेरे पैसे कहाँ गए। फिर जन्नत अनाया की बर्थडे में ना जा सकी। फिर अनाया ने अगले दिन जन्नत से पूछा कि जन्नत तुम मेरी बर्थडे में क्यों नहीं आई। जन्नत ने कहा कि मैं इस वजह से नहीं आई, कल रात मैंने तुम्हारे गिफ्ट के लिए पैसे जमा किए थे और वो पैसे अचानक से चोरी हो गए और मुझे पता भी नहीं लगा। जब मैं सुबह उठी तो मुझे फिर पता लगा कि मेरे पैसे कहाँ गए। तो अनाया ने दुखी होकर जवाब दिया कि जन्नत मैंने तुम्हारे पैसे चुराए हैं। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, मुझे क्या पता था कि तुम मेरी बर्थडे में आ रही हो। अनाया ने जन्नत से माफ़ी मांगी और कहा सॉरी जन्नत, आइंदा चोरी नहीं करूँगी तुम्हारे पैसे। फिर वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गई। और फिर नतीजा क्या हुआ, नतीजा आप लोग सोच के मुझे कमेंट में बताएं। Subscribe my channel and like my channel.